अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। टेल अवीव स्थित रक्षा मंत्रालय की इमारत पर मिसाइल दागी गई। मिसाइल हमले में रक्षा मंत्रालय की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इजराइल ने तेहरान में भीषण हमला किया है। इजरायली फौज ने तेहरान में आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। पूर्वी तेहरान स्थित IRGC के हेडक्वार्टर पर कई मिसाइलें दागी। शहर के कई हिस्सों में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। हमले के बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई। IDF के मुताबिक मारीवान में IRGC की बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। IDF ने ईरान की 300 बैलिस्टिक मिसाइलों को बर्बाद करने का दावा किया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिकी इजराइल के बीच जंग का आज छठा दिन है। ईरान में जारी अमेरिका और इजराइल के हमले में अब तक 1045 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल और खाड़ी में अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार जारी है, जिससे इजराइल में कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अमेरिकी सैनिकों को भी मारा गया है, उनकी मौत हो चुकी है। ईरान ने उत्तरी इराक के इरबिल में लगातार दूसरे दिन अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट पर जोरदार ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। हालांकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन अंकावा में रिहायशी इलाके में ड्रोन का मलबा गिरने से कई इमारतों को नुकसान हुआ। ड्रोन के टुकड़ों से एक चर्च की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खाड़ी देशों के लिए एक संदेश जारी किया है। राष्ट्रपति मसूद के मुताबिक अमेरिकी हमलों के बाद उनके पास खाड़ी देशों पर हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अमेरिका के हमलों से बचने के लिए खाड़ी देशों को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि ईरान ने डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध टालने की बहुत कोशिश की थी और अब मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता यहां से देशों को तय करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जंग के दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तारीफ की। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सेना जंग के मैदान में बहुत शानदार काम कर रही है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बेहतरीन प्रगति हुई है। आमतौर पर 10 के स्केल पर रेटिंग की जाती है, लेकिन वो अमेरिका को 10 में से 15 ग्रेड देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद जो भी नेता बनना चाहता था वो मर गया। खाड़ी देशों में छिड़ी जंग के कारण भारत में CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। कतर के रास लफान और मेसाइज इंडस्ट्रियल सिटी स्थित LNG प्लांट पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद कंपनी ने प्रोडक्शन रोक दिया, जिसके चलते भारत में घरेलू गैस की सप्लाई में 40% तक की कटौती आई है। भारत अपनी जरूरत की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG कतर से ही आयात करता है। LNG को गैस में बदलकर ही CNG और PNG सप्लाई की जाती है। 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के चुनावों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार पश्चिम बंगाल की 5-5, ओडिशा की 4, असम की 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की 2-2 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर 16 मार्च को वोटिंग होगी। उसी दिन नतीजे भी आएंगे। बिहार की सियासत में 20 साल बाद सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। CM नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में वापसी के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार आज सुबह 11:30 बजे राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। बुधवार को JDU की 4 घंटे तक चली बैठक में नीतीश कुमार ने CM पद छोड़ने और राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए तैयार होने की बात सामने आई। नीतीश कुमार के नामांकन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे।